शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत चैतन्य। जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में नई यात्री सुविधा के तहत रोडवेज डिपो को 4 टेम्पो ट्रैवलर वाहन मिले हैं, जिनसे यात्री सुबह पिथौरागढ़ से चलकर शाम तक दिल्ली पहुंच सकेंगे। रोडवेज पहले दिल्ली रूट पर 8 बसों का संचालन करता है जो अगले दिन पहुंचती हैं। वहीं निजी टैक्सियां सुबह चलकर शाम तक यात्रियों को दिल्ली पहुंचा देती हैं, जिससे रोडवेज को चुनौती मिल रही थी। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रविशेखर कापड़ी ने बताया कि 17 सीटर टेम्पो ट्रैवलर वाहन रोज सुबह 6:30 बजे पिथौरागढ़ से चलेगा और शाम 6:30 बजे दिल्ली पहुंचेगा, जिसका किराया 1,355 रुपये तय किया गया है और टिकट बुकिंग ऑनलाइन होगी। कहा कि सेवा सफल रहने पर इसे अन्य मार्गों पर भी शुरू करने की योजना तैयार की जा रही है। इधर कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक नई बस सेवा शुरू की है। पिथौरागढ़ के केमो इंचार्ज अशोक चौहान ने बताया कि यह सेवा दिल्ली से सुबह 6:05 पर चलकर टनकपुर, चंपावत, पिथौरागढ़ होते हुए डीडीहाट पहुंचेगी। वहीं वापसी में बस सुबह 5:30 बजे डीडीहाट से हल्द्वानी के लिए रवाना होगी। बीते कई दशकों के बाद शुरू हुई नई बस सेवा से सीमांत क्षेत्र के यात्रियों को बेहतर और नियमित परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। प्रदेश की कानून व्यवस्था और बजट सत्र के दौरान शून्यकाल में सवालों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के निकट प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। कार्यक्रम में पिथौरागढ़ जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि विधायक अपनी विधानसभा के मुद्दे सदन में उठा सके, इसलिए कई बार सत्र औपचारिकता में समाप्त कर दिया जाता है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र सिंह लुंठी ने और मनोज झा ने कहा कि प्रदेश में अब भी पुराने कानून लागू हैं, जिन्हें बदलना आवश्यक है। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष निशित उप्रेती, दीपक लुंठी, मनु ठकुराठी, राहुल लुंठी, नितिन सागर सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष पंत ने कहा कि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रोग्राम है। हमें यह आदेश हुआ है कि इस कार्यक्रम को किया जाए। अभी से पहले जितने सत्र इस उत्तराखंड के अंदर हुए हैं, धामी सरकार हर सत्र के दौरान बहुत कम अंतराल में सत्र खत्म करती है। केवल आवश्यक जो कार्य होते हैं वही करते हैं। एक तरीके से फॉर्मेलिटी सत्र के नाम पर की जाती है, जिस कारण जो विपक्ष के हमारे विधायक हैं उन्हें बोलने का समय नहीं मिल पाता। 40 से ज़्यादा जो विभाग हैं आज मुख्यमंत्री के अंडर हैं, जिसमें कई तरीके की जांचें भी चल रही हैं, कई तरीके के प्रश्न भी हैं। इस बार कांग्रेस का यह कहना है कि अगर बजट सत्र चलता है तो जो शून्यकाल है, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, उस शून्यकाल के दौरान विधायी कार्य होने के साथ साथ जो प्रश्न है यहाँ के विधायकों के, हमारे जितने भी सम्मानित विधायक हैं कांग्रेस के, उनको पूरा समय दिया जाए और अपने जिलों के जो भी मांगे हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर बात रखने की पूरे तरीके से एक बात वहाँ पर होनी चाहिए। पंडित हरगोविंद पंत जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बीच उत्कृष्ट सेवा दे रहे चिकित्सकों को वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता संजय पांडे के नेतृत्व में सम्मानित किया गया। समारोह में चिकित्सकों को शॉल और पुष्पमालाओं से सम्मानित कर समाज की ओर से आभार व्यक्त किया गया। वक्ताओं ने कहा कि अस्पताल में आधुनिक तकनीक से सर्जरी और जांच सुविधाएं उपलब्ध होने से स्थानीय मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है। कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोगों ने चिकित्सकों की सेवा भावना और समर्पण को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। अल्मोड़ा जनपद की दनिया पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पॉस्को एक्ट के एक आरोपी को महज 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। मामला थाना दनिया क्षेत्र का है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से देखते हुए एसएसपी देवेंद्र पिंजा के निर्देश पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस टीम ने जानकारी जुटाते हुए आरोपी सुहेल को चापड़ बैंड के पास जंगल की ओर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई थी। देहरादून पुलिस ने तिब्बती मार्केट में युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। चेकिंग के दौरान अलग अलग स्थानों पर पुलिस को देखकर आरोपियों ने फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। उनके कब्जे से 315 बोर के 2 तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त स्कूटी बरामद हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि मृतका का अपनी मां और सहयोगी से संपत्ति का विवाद चल रहा था। इसी विवाद में 12 लाख रुपए में हत्या की साजिश रची गई थी। आरोपियों से पूछताछ तथा विवेचना के दौरान प्रकाश में आए
हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने संबंधी तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा अभियोग में नामजद 3 अन्य आरोपियों विनोद उनियाल, डॉक्टर अजय खन्ना तथा बीना शर्मा को गिरफ्तार किया गया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी। पुलिस ने बताया कि घटना के सभी तथ्यों पर लगातार गहनता से विवेचना की जा रही है। मामले को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि 11 तारीख को 10:30 बजे एक सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति को जो है तिब्बती मार्केट के पास जो है गोली मार दी गई, और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो ब्रॉड डेड हो गए थे। उनकी पहचान अर्जुन शर्मा जी के रूप में हुई थी। जब उनके घर पे इस संबंध में संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि वो अक्सर जो है परेड ग्राउंड में वहाँ पर टेनिस खेलने जाया करते थे, और जब उनसे अन्य चीज़ों की जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉपर्टी विवाद और लगातार पारिवारिक क्लेश के कारण उनको शक है कि उसमें जो 4 लोग हैं, जिसमें उन्होंने 4 लोग को नेम्ड किया था कि उनको शक है कि इनकी हत्या में वो लोग शामिल हो सकते हैं। चूँकि सनसनीखेज मामला था, इसमें जो पहले तो अभियुक्त की जो तलाश करना था उसके लिए टीमें बनाई गई थी, और 2 अभियुक्तों की इसमें जो है शिनाख्त करते हुए और उनके जब उनकी घेराबंदी की गई अलग अलग स्थानों पर जब उनका पता चला तो उसमें दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया था, जिसमें 2 अलग थानों में मुकदमा रायपुर और डोईवाला में रात्रि पंजीकृत हुआ और इनका उपचार के लिए यहाँ पर कोरोनेशन हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इसी दौरान पूछताछ, चूँकि जो प्रोटोकॉल हैं उसको देखते हुए जो है पूछताछ की गई थी। पूछताछ में जो हमारे पास जो नेम्ड लोग थे उनसे संबंधित काफ़ी सारे साक्ष्य जो है कुछ आए थे, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अलग अलग टीम्स के द्वारा एकत्र किए गए थे, जिसमें पता चला कि जो अभियुक्त पकड़ा गया है पंकज राणा, वो जो है एक अभियुक्त विजय उनियाल के साथ जो है उनके यहाँ ड्राइवर का काम करता है। साथ ही साथ जो दूसरा अभियुक्त है वो दोनों सगे भाई थे, और जो दोनों ने मिलकर इस पर काम किया। इसमें जो कुछ पैसों की बात आई थी तो पता चला कि 3 लाख रुपए उनको प्राप्त हुए थे, 9 लाख रुपए इनको उसमें बाद में मिलने थे, और इसी के लिए अभियुक्त जो है चोरी छिपे 8:30 बजे जो है वहाँ पर जो विनोद उनियाल है उनके यहाँ पर पहुँचता है वहाँ पर और जानकारी करता है, लेकिन वहाँ पर भी इस चीज़ों की पुष्टि हुई है कि वहाँ पहुँचा था। लगातार कॉल रिकॉर्ड से इसको चेक किया गया तो पाया गया कि लगातार इसको लेकर अभियुक्त का जो मोबाइल फ़ोन है वो लगातार व्हाट्सएप के कॉल्स पर कुछ दिनों से जो है संपर्क में था। एक ज़मीन की प्रॉपर्टी का इशू भी जो है, जो मृतक है उनकी पत्नी द्वारा इसमें पूरे विवेचना में बताया गया कि एक ज़मीन है जिसकी कीमत काफ़ी थी, 14 करोड़ रुपए में करीब उसका एग्रीमेंट हुआ था, और वो ज़मीन जो है मृतक के भी हक की थी, और इसको लेते हुए मृतक द्वारा आपत्ति भी व्यक्त की गई थी, और इसमें जो है सिविल कोर्ट से स्टे भी करा दिया गया था और दाखिल खारिज पर रोक लगा दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर चूँकि जो हमारे जो 3 अक्यूज़ड हैं जो लगातार इसमें जुड़े हुए थे, क्षुब्ध होकर इस घटना को अंजाम देने के लिए कहीं ना कहीं उनियाल के माध्यम से जो है षड्यंत्र को रचा गया था। क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन में है, कुछ साक्ष्य हमारे पास आए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर हमने 3 लोग को अरेस्ट कर लिया है इसमें, लेकिन जो और साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में जो उसको कनेक्ट करना है या और चीज़ें जो हमें पता चल रही हैं उसको हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं और शीघ्र इसमें हम आगे अपडेट करेंगे। तो उत्तराखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।